आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट घर पर ये ब्रेड, जिससे आप सैंडविच और ढेर सारी रेसिपीज बना सकते हैं। इसे बनाना इतना आसान है कि यदि आपने एक बार इस ब्रेड को घर पे बना लिया तो यकीनन मार्केट से ब्रेड कभी खरीद के नहीं लाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है। मैं कुछ आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी ताकि आप परफेक्ट ब्रेड बना सकें। तो मैंने सबसे पहले एक बोल में ले ली है 400 ग्राम मैदा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ये नमक और साथ ही में इसमें मैं यहाँ पे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। मैं नॉर्मली चीनी को इस तरह से पीस के रखती हूँ ताकि फटाफट से चीज बनाई जा सके। 2 टीस्पून हम ये इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट लेंगे। इसे कभी भी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली से आप इस तरह से आटे में डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अभी हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका एक बहुत ही सॉफ्ट और चिपचिपा सा डो लगा लेंगे। आटा हमारा जितना सॉफ्ट और चिपचिपा होगा, हमारी ब्रेड उतनी ही सॉफ्ट और मॉइस्ट और मुलायम बनकर आएगी। तो ये एक पहला टिप है। और आप मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखें। मैंने आपको यहाँ पे ग्राम में मैदा दिए तो आप ग्राम में ही नापे, कप से ना नापे परफेक्ट ब्रेड बनाने के लिए। तो धीरे धीरे देखिए मैं पानी डाल रही हूँ। करीब 200 to 250 ml के बीच में मुझे यहाँ पानी लगा है। पानी का एग्जैक्ट रेशो मैं इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि ये डिपेंड करता है मैदा पर। तो इस तरह से देखिए हमने आटे को तो गूंद लिया है। अभी हम इसे एक प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। क्योंकि मैं घर पे बना रही हूँ, खुद के लिए बना रही हूँ, तो मैं हमेशा यहाँ पे घी या बटर का यूज करती हूँ। आप यहाँ पे कोई भी रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इस आटे को करीब 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से नीड करेंगे। इस तरह से इसे गूंदने को बोलते हैं पुल एंड स्ट्रेच मेथड। तो जितना अच्छा आप यहाँ पे इसे गूंदेंगे, पुल एंड स्ट्रेच यानी खींचेंगे और वापस से इसको अपनी तरफ लेंगे, तो इससे हमारी जो आटा है बहुत अच्छे से लग के आता है। बीच बीच में 1 से 2 चम्मच आप घी टुकड़े टुकड़ों में यानी बैचेस में डालिए, एक साथ घी इसमें ना डालें और इस तरह से इसे चिकना करते जाएंगे जब तक कि हमें यहाँ पे ये आटा चिकना ना हो जाए और हमारा हाथ साफ ना हो जाए और फ्लोर भी हमारा जो प्लेटफॉर्म में साफ ना हो जाए, तब तक हमें यहाँ पे इस तरह से इसे गूंथते जाना है। तो करीब 7 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, गूंथ गया है और ये काफी अच्छा चिकना भी हो गया है। अभी हाथों को आप तेल या घी से ग्रीस कर लें। उसके बाद में इस तरह से इसका एक क्रैक फ्री बॉल बना लें। इस तरह से एकदम चिकना बॉल बन जाने के बाद में हम बोल के ऊपर जिसमें हमने आटा लगाया था उसमें हम थोड़ा सा घी या तेल से इसे ग्रीस कर देंगे और इस आटे को हम बहुत ही ध्यान से धीरे से रख देंगे। अभी आप इसे ढक कर करीब 40 से 50 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे ही फर्मेंट होने के लिए रख दें। ध्यान रखें 40 से 50 मिनट ही से रखना है, ना तो कम ना ही ज्यादा। अभी ये बहुत अच्छे से फूल गया। आप देख रहे हैं कितना आटा हमने यहाँ पे डाला था और फूल कर कितना हो गया है। डबल से ज्यादा भी हमारे आटा हो गया है। इसे एक बार इसे पंच करें, इसकी सारी जो भी एयर इसके अंदर आई है उसे एक बार निकाल लें। बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे आपको यहाँ पे इस स्टेप को करना है। आटे को वापस से कलेक्ट कर लें और इस तरह से कलेक्ट कर लेने के बाद में हम यहाँ पर इसे वापस से प्लेटफॉर्म पर ले लेंगे। तो मैंने प्लेटफॉर्म को पहले वाले प्लेटफॉर्म को साफ नहीं किया था, इसी तरह से हम उसी चिकने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। मेरे पास में ब्रेड लोफ है, तो ब्रेड लोफ के साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस आटे को फैला लेंगे। यानी हमें यहाँ पे रेक्टेंगल सी शीट बना लेनी है। और आप देख रहे हैं जो क्रैक वाला पार्ट है उसे मैंने ऊपर ले लिया है, स्मूथ वाला पार्ट मैंने नीचे लिया है, ताकि हमारी जो ब्रेड एकदम मार्केट जैसी बनकर आए। इस तरह से मैंने रेक्टेंगल शेप में इसे स्प्रेड कर दिया है। आप चाहे तो बेलन से भी स्प्रेड कर सकते हैं। अभी हम इसे टाइट रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक लॉग सा बना लेना है। ये लॉग बन गया है। मैंने टिन को पहले से ही तेल से ग्रीस करके उसमें मैदा डस्ट कर दी, ताकि जब हम इसे डीमोल्ड करें बेक होने के बाद तो बहुत ही जेंटली और बहुत ही परफेक्टली हमारी ब्रेड निकल कर आए। इसे हमने रख दिया है। हाथों से बहुत जेंटली से प्रेस कर दें सब तरफ और अच्छे से इसे प्रेस कर लेने के बाद में हम यहाँ पे वापस से इसे सूती कपड़े से ढक के रख देंगे और ढक के 20 मिनट के लिए इसे रखेंगे। तो वापस से सेकंड टाइम जब हम प्रूव करेंगे, सेकंड प्रूविंग इसे बोलते हैं, ये 20 मिनट के लिए होती है। अभी हम यहाँ पे इस पे थोड़ा सा मिल्क वॉश करेंगे। मार्केट में जो ब्रेड्स मिलती है, कभी कभी मैं सभी ब्रेड पे नहीं बोल रही हूँ, वहाँ पे एग वॉश किया जाता है। हम यहाँ पे मिल्क वॉश कर रहे हैं, यानी मिल्क से हल्का सा यहाँ पे गीला कर देंगे। इससे हमारी ब्रेड में बहुत अच्छा कलर आएगा। अभी मैंने प्री हीट ओवन में 160 पर इसे करीब 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दिया है। जब भी आप ओवन में इस तरह से केक को बेक करें, पहले प्री हीट जरूर करें, उसके बाद में मैंने इसे बेक करने रखा है। आप देखिए ब्रेड में कितना बढ़िया कलर आया है। बहुत ही अच्छी हमारी ब्रेड बेक होकर आ गई है। अभी आप इसे बाहर निकाल दें और बाहर निकाल के इसे हम वायर रैक पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कहाँ से, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसे परफेक्टली चेक करने के लिए हम इस पे से टैप करेंगे तो एकदम हॉलो साउंड हमें यहाँ पे आएगा। इसका मतलब हमारी ब्रेड एकदम परफेक्ट बनी है। अब गरम गरम ब्रेड पे हमें यहाँ पे घी, तेल या बटर कुछ भी लगा देना है और
5 मिनट के लिए इसे इस मोल्ड में रहने देना ताकि हल्की से सेट हो जाए। उसके बाद में हमें 5 मिनट बाद इसे डीमोल्ड कर लेना है। पैन अभी काफी गर्म है, इसे आपको इस तरह से निकाल देना है। देखिए कितनी अच्छी हमारी ब्रेड निकल कर आई है, बहुत ही खूबसूरती से हमारी ब्रेड बन गई है, बेक हो गई है। अभी हम यहाँ पे इस वायर रैक पे इसे कपड़े से ढक कर ठंडा होने के लिए करीब 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। मैं तो क्या करती हूँ, पहले सुबह बेक कर देती हूँ, शाम को इसकी स्लाइसेस करती हूँ। इससे हमारी जो ब्रेड की स्लाइसेस बहुत ही परफेक्टली आती है। हमारी ब्रेड बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसे जैसे चाहें स्लाइस करें और मजे से इसकी ढेर सारी रेसिपीज बनाएं। तो आपको ब्रेड से बनी कौन सी रेसिपी पसंद है कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं ऑलरेडी ढेर सारी रेसिपीज दे चुकी हूँ और आपने उन्हें बेहद पसंद किया है। अब मैं एक सेरेटेड नाइफ से यहाँ पे इसे इस तरह से स्लाइस कर लूंगी। देखिए कितनी बढ़िया अच्छे से स्लाइस हो रही है, बहुत ही अच्छी हमारी ब्रेड बनकर आई है। तो कैसी लगी